इन सर्दियों में ना तो आपके चूल्हे से गैस ख़त्म होगी, ना ही आपके सिलेंडर से। इस कंघे के इस्तेमाल से आज मैं आपको ऐसा हैरत अंगेज़ इस्तेमाल और साथ ही मैं आपको इन बेकार बोतलों का इस्तेमाल बताऊंगी और किचन की टाइल्स को साफ़ करना बताऊंगी। आज की सारी वीडियो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त और यूज़फुल होने वाली, बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मेरे बहन भाई खैरियत से जी? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी खैरियत से। आज हम आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त टिप और ट्रिक्स लेके आए जिससे आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है। तो सबसे पहले हम टिप नंबर 1 शुरू करते हैं बगैर टाइम ज़ाया किए। इस तरह से हमारे घर में बोतलें होती हैं, इनको हम बेकार समझकर फेंक देते हैं। तो ये देखिए जी, इनको आपने बेकार समझकर बिल्कुल भी नहीं फेंकना। अभी मैं आपको इसका क्लिनिक हैक्स बताएंगे जिससे की मदद से आप अपने घर को साफ़ कर सकते हैं। ना ही आपको पोछे की ज़रूरत होगी, ना ही आपको झाड़ू की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले आपने इस तरह से बोतल लेनी, बोतल को आपने कोई भी छुरी ले लेनी, उसको आपने गर्म करना। गर्म करने के बाद आपने यहाँ से इसको कट कर देनी। तो ये देखें जी, इस तरह से गर्म, अगर छुरी गर्म करेंगे ना तो बहुत आसानी से जो बोतल है वो बहुत जल्दी कट हो जाती है। तो ये देखें जी, ये मेरी उन बहनों के लिए जो नए नए मेरे सब्सक्राइबर है, क्योंकि पहले भी हमने बहुत ज़्यादा बोतलों के ऊपर बोतल वीडियो बनाई है। अगर आपको चाहिए तो आप मेरे ये चैनल को विज़िट कर सकते हैं। इसमें आपको मुख्तलिफ़ किस्म की बोतलों की वीडियो मिलेगी। तो ये देखें जी, इस तरह से आपने इसको कट कर लेना, जैसे मैं कर रही हूँ। अभी कट करने के बाद मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए जी, इस तरह से इसको कट कर लेना। मैं आज आपको ऐसा है कि इसको हम साइड पे रखते हैं, इसका भी हम आपको बताएंगे क्या हमने इसका बनाना है। तो ये देखें जी, ये वाला जो बोतल का पार्ट है ना, इसके साथ हम ऐसा टूल बनाएंगे जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे ना। आपने आज से पहले कभी देखा होगा ना सुना होगा। तो ये देखें जी, इस तरह से आपने ले लेना ये वाला टूल, और कोई भी आपने कपड़ा ले लेना, चाहे आप पुराना टावल ले लें या कोई आप टी शर्ट ले लें। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ किस तरह से आपने इसका ये देखें जी, पुरानी शर्टें हमारे घर में होती है। इस तरह से जी हमने शर्ट ले ली, इसके ऊपर हमने करना क्या है, इस तरह से आपने शर्ट ले ली, इसके ऊपर आपने इस तरह से जो डंडा होते हैं, कोई ना अक्सर हमारे घरों में इस तरह से होते हैं, वेपर का डंडा होता है, झाड़ू का होता है, वो बेकार पड़ा होता है। इसके साथ हम इसको इस तरह से ऑर्गेनाइज करेंगे। तो ये देखिए जी, बहुत ज़बरदस्त बन गया। इसके साथ आप अपने झाड़न भी बना सकते हैं। इसके साथ अपनी चीज़ों को साफ़ करने के लिए, जहाँ पे आपका हाथ नहीं जाता वहाँ पे भी आप इसको के साथ अपनी अलमारियों, अपने कपड़ों को साफ़ कर सकते हैं, अपने पंखों को साफ़ कर सकते हैं, आप अपने फर्श को साफ़ कर सकते हैं। तमाम घर के आप इसके सफाई के काम इससे कर सकते हैं। इससे आप झाड़ू भी लगा सकते हैं, इससे आप पोछा भी लगा सकते हैं। एक ही बार आप इसको आप इस तरह से इसको वॉश करें। वॉश करने के बाद आप इसको दोबारा इसके ऊपर फिक्स करें, तो आप अपने घर की सफाई कर सकते हैं। आज मैं आपको उन बहनों के लिए जिनको मसला होता है सफाई करने में, उनको बार बार ऊपर नीचे हाथ नहीं जाता, बार बार उनको झाड़ू और बार बार उनसे पोछा नहीं लगता, तो एक ही बार आप इस तरह का बना लें, झाड़न बना लें। चाहे आप इसके साथ पोछा लगा लें या 2-3 बना के रख लें। एक के साथ आप उसको चीज़ों को इस तरह से आप झाड़न बना लें, दूसरे के साथ आप पोछा वगैरह लगा लें। अभी मैं आपको पोछा भी लगाकर दिखाती हूँ किस तरह से आप अपने घर की सफाई कर सकते हैं। तो इस तरह से जी आप अपने घर में पोछा भी लगा सकते हैं। इसको गीला करने के बाद, तो क्योंकि अक्सर मेरी बहनें आजकल ऐसा है कि सबको घुटनों का पेन होता है, तो बैठ नहीं सकती और अपने घर की सफाई नहीं कर सकती। तो इस तरह से जी आप खड़े खड़े अपने घर की सफाई कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये छोटी सी मैंने कोशिश की थी आपके लिए, आपको पसंद आई। अगर पसंद आती है तो ज़रूर मुझे मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ये वाला टूल बनाए और आप एक ही मिनट में अपना वक्त और टाइम दोनों बचाएं, जिससे आपके बहुत सारे पैसे भी बच सकते हैं। बार बार आप झाड़ू खरीदते हैं, बार बार आप वेपर बना लेते हैं, मॉप लेते हैं। तो इस तरह का आप टूल बनाएं और अपने घर की सफाई के तमाम काम इससे करें। को लाइक करें, फीडबैक जरूर दिया करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मुझे दूसरा जो पार्ट है ना, हम इसको ज़ाया नहीं किया, अभी हम आपको सामने बनाते हैं इसका एक टूल, क्योंकि ये हमें बहुत ज़बरदस्त काम आने वाला है। तो इस तरह से जी आपने इसको उल्टा करना और छुरी को आपने गर्म करना। इसमें से आपने जी इसका छोटा सा सुराख करना, ताकि इसमें से जो हम चीज़ निकालना चाहें वो निकल जाए। इस तरह से इसको कट करना। अभी मैं आपको कट करने के बाद दिखाती हूँ किस तरह से हमने इसको कट करना। इस तरह से आपने इसमें है ना बराबर सुराख करने, एक इधर किया हो, इसी तरह से हमने इसके सामने वाली साइड पे दूसरा सुराख इस तरह से करना है, ताकि ये इक्वल हो जाए। हमें जिस काम के लिए चाहिए वो इसमें अच्छे तरीके से हो। तो ये देखें जी, यहाँ पे हम एक सुराख करेंगे और तो ये देखें जी, दोनों सुराख हो गए, सामने सामने हो गए। तो अभी हम आपको दिखाते हैं किस तरह से आपने इसका टूल बनाना है। ऊपर भी सुराख कर लिए इसके और नीचे भी इसके सुराख कर लिए इस तरह से, क्योंकि इक्वल बेशक ना हो तो इसका सुराख हमें चाहिए था छोटा। तो इस तरह से अब आपने करना क्या, कोई भी आपने रस्सी ले लें, सेबा ले लें, उसके साथ आपने इसको इस तरह से हैंग करना, ताकि जो चीज़ हम बनाने जा रहे हैं ना वो आसानी से
हमारे काम आए, क्योंकि हमें इस तरह की चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इधर उधर हमारी चीज़ें बिखरी रहती हैं, हमें पता नहीं चलता। तो ये देखिए जी, इस तरह से आपने इसके ऊपर गिरा लगा देनी, इस तरह से इधर भी गिरा लगा देनी और इधर भी आपने इसी तरह से गिरा लगा देनी। जितना आपको चाहिए उतना आपने कट कर लेना है। बाकी आपने इसको गिरा लगाने के बाद तो ये देखिए जी, जितना लंबा आपके हैंग कर सकते हैं वहाँ पे आपने इसका साइज़ ले लेना और इसको आपने इस तरह से कट कर देना है। अभी मैं आपके सामने कर रही हूँ, आपको दिखाती हूँ इस तरह से। तो ये देखिए जी, हमने इस तरह कर लिया। अब आपने करना क्या है, हमारे जी इस तरह से हमारे पास शपर वगैरह होते हैं जो बहुत मिस कैरिएट करते हैं, इधर उधर बिखरे रहते हैं। हम इसको किस तरह से सेव करें, वक्त पे हमें मिलते नहीं। तो आपने करना क्या है, जब भी आप इस तरह के टूल बना लेंगे ना, तो आपने इस तरह से शपरों को इसके अंदर इस तरह से डालना है। जितने मर्जी आप इसके अंदर डाल लें और आप निकाल भी आसानी से सकती हैं और इसको आप डाल भी सकती है। तो अभी मैं आपको हैंग करके भी दिखाऊंगी कहाँ पे आप इसको हैंग कर सकते हैं। अपने किचन में किसी भी कोने पे आप इसको हैंग करें तो, और साथ ही आप इसको निकाल भी सकते हैं बहुत आसानी के साथ। बड़े छोटे शपर आपको पता होता है कि किस तरह से आपने अपने काम में लेके आना है। तो ये देखिए जी, इस तरह से इसको कोई ज़रूरत नहीं आप तय लगा कर रखें। तो ये देखिए जी, इस तरह से आप ये देखिए जी, इस तरह से आप किचन के किसी भी कोने में इसको इस तरह से हैंग कर सकते हैं। जब आपको ज़रूरत पड़े तो आप इस तरह से ना इसमें से एक एक शापर निकाल सकते हैं, जिससे उम्मीद है कि ये आपके लिए बहुत ज़बरदस्त टूल बनकर तैयार हो गया। इसी तरह से आप अपने शापरों को निकालेंगे भी और रखेंगे भी। अगर आपको हमारी ये वाली टिप पसंद आती है तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट टिप जी आपके लिए बड़ी स्पेशल होने वाली। इस तरह की जो हमारे पास बोतलें होती है ना, इनको हम बेकार समझकर फेंक देते हैं। तो आज के बाद आपने बिल्कुल भी इस तरह से इनको नहीं फेंकना, क्योंकि ये बड़े काम की चीज़ है। पहले भी मेरे तो आपने ये देखें जी, यहाँ से हमने इसको कट कर लेना। आपने छुरी को गर्म कर लेना। छुरी को गर्म करने के बाद आपने इसको इस तरह से कट करना, जैसे मैं कर रही हूँ। ये वाली जो जूस वाली बोतल होती है ना, ये थोड़ी सी हार्ड होती है। कोक वाली जो बोतल होती है वो थोड़ी सी नरम होती है। तो इस तरह से जी हमने इसको कट करना। अभी आपको कट करके दिखाते हैं तो हमने इसका इस्तेमाल किस तरह से करना है। तो ये देखिए जी, बोतल हमारी कट हो रही है और इसी तरह से जी आपने भी इसको कट करना, क्योंकि ये छोटे छोटे जुगाड़ हम आपके लिए लेके आते हैं। बहुत ज़्यादा इससे आपके पैसों की और आपके टाइम की बचत होती है और इन चीज़ों से हम अपने घर को ऑर्गेनाइजर कर सकते हैं। तो ऑर्गेनाइजर बनाने के लिए आपने मेरी वीडियो को फुल वॉच करना। देखिए जी, हमने इसको कट कर लिया। अब ये वाला जो पार्ट है ना, इसका ऊपर नीचे है ना, इसको हम इक्वल लेवल करेंगे ताकि ये एक तरह से एक जैसा हो जाए। क्योंकि ऊंचा नीचा है इसलिए ये इसमें थोड़ा सा बैलेंस हो जाए। ये देखिए जी, इसको हमने कट कर लिया। अब हम आपको बताएंगे कि ये वाला जो पार्ट है इसको भी हमने ज़ाया नहीं करना, इसको भी हम इस्तेमाल करेंगे। इसका ये वाला जो खाना है ना, इसको भी हमने इसी तरह से छुरी गर्म करने के बाद इसको यहाँ से कट करना है। अभी मैं कट करके आपको दिखा। ये देखिए जी, इस तरह से हमने इसमें गोल सुराख कर लिया। अब हमने ये वाला चीज़ इसमें ऐड करनी और इसमें हमने थोड़े से सुराख करने ताकि जो इसमें पानी वगैरह हो वो अच्छे तरीके से इसमें से निकल जाए। तो ये जो चीज़ हम बनाने जा रहे हैं, तो इस तरह से ये जो प्लास्टिक होता है ना ये जूस वाली बोतल का, इसका थोड़ा हार्ड होता है। इस तरह से ये बहुत मुश्किल इसमें सुराख हो रहे। अभी मैं सुराख करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से हमने इस तरह से इसको जोड़ लिया। ऊपर जो ढक्कन था ना उसका, हमने इसको ऊपर से इसके अंदर उसको कस के बंद कर दिया ताकि ये हिले ना। ये देखें जी, यहाँ से नीचे से भी बिल्कुल इसी तरह से मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें, इसका नीचे से और ये एक स्टैंड बन गया और ये हमारा ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार हो गया। इसमें आप मुख्तलिफ़ चीज़ें रख सकती हैं। इसमें आप चम्मच वगैरह रख सकते हो, इसमें आप अपनी नाइफ़ वगैरह रख सकती हो, क्योंकि हमारी ज़रूरत की चीज़ें जो हमारे पास इधर उधर होती हैं, हमें टाइम पे मिलती नहीं, उन चीज़ों को आप रख सकते हैं। तो इसी तरह से आप इसको अपने काउंटर पे भी रख सकते हैं। उम्मीद है कि ये छोटी सी मैंने आपके लिए एक कोशिश की थी जो आपको बहुत ज़बरदस्त लगी होगी। अगर आपको हमारी ये वाली टिप पसंद आती है तो अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर करें और कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दिया करें कि आप हमें कहाँ से वॉच करते हैं। और अगर आपको हमारी ये वाली टिप पसंद आती है तो ज़रूर आप भी इसी तरह से ऑर्गेनाइजर बनाएं और अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करें और अपने प्यारों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें। टिप जी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। हमारा मौसम इस तरह का हर चीज़ नमी नमी सी हो जाती है और इस तरह से जो चीनी वगैरह होती है, नमक वगैरह होती है, मिर्चा वगैरह, उनमें इस तरह से डलियाँ बन जाती हैं। इसको इन डलियों को ख़त्म करने के लिए, नमी को ख़त्म करने के लिए आपने करना क्या, आपके किचन में ही वो चीज़ होती है। क्योंकि लौंग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा
ऐसी चीज़ होती है जो अपने अंदर से नमी को जज़ब करती है। तो आपने इस तरह से लौंग लेने 4-5, आप अपने मसाले में, नमक में और अपनी चीनी में इस तरह से डाल सकते हैं, जिससे आपके तमाम मसाला जात जो होते हैं नमी का शिकार हो जाती है, उनमें गुठलियाँ बन जाती है। तो आज के बाद बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। इनको आपने अच्छी तरीके से इस तरह से इसमें हल कर देना और इसको आपने एयर टाइट कर देना। तो उम्मीद है कि ये छोटी सी टिप मैंने आपके लिए बनाई आपको बहुत ज़बरदस्त लगी होगी। अगर आपको पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें। तो नेक्स्ट टिप जी हमारी चूल्हे को लेके है कि अक्सर हम चूल्हे को इस तरह से वॉश करते हैं या इस पानी से गीला हो जाता है, जिससे चूल्हे को जंग लग जाता है। ये मैं अभी आपके सामने बताऊंगी किस तरह से जंग लगता है, वो भी आपको दिखाऊंगी। और इसमें से गैस आनी कम हो जाती है, तो इसके जो बर्नर होते हैं वो इस तरह से ब्लॉकेज हो जाते हैं। इसको भी मैं खोलना आपको बताऊंगी, वो भी एक कंघे की मदद से। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, अक्सर हम चूल्हे पे इस तरह से गीले गीले बर्तन वगैरह रख देते हैं, जिसकी वजह से हमारे चूल्हे में ये देखें जी इस तरह से जंग लग जाता है। ये हर किसी का बर्नर है जो उतर जाता है। तो इसी तरह से आपने ये बर्नर साइड पे उतारना। अभी मैं आपको इसकी सफाई करके दिखाती हूँ। ये देखिए जी, इसको आप कंघे की मदद से भी कर सकते हैं, इसको आप एक ब्रश की मदद से भी कर सकते हैं। तो ये देखिए इसके अंदर कितना कचरा है जो जंग का बना हुआ है, इसको हम निकालेंगे। तो अभी आपके सामने, आप हमारे साथ रहिएगा। तो ये देखिए इसको पहले, सबसे पहले आपने अच्छे तरीके से इसको अंदर से आपने चूल्हे की सफाई करनी है, ताकि जो इसमें कचरा वगैरह फंसा हुआ है ना वो सारे का सारा निकल जाए। तो अभी हम इसको निकालने के बाद आपको दिखाते हैं। ये देखिए जी, ब्रश की मदद से ये थोड़ा मुश्किल है, अभी मैं आपको कंघे की मदद से भी इसको निकाल कर दिखाती हूँ। आज तक आपको किसी ने ये नहीं बताया होगा कि इस तरह से जब आप बर्नर उठाए ना, उसके नीचे जो आम घरों में इस्तेमाल होते हैं, जो कुकिंग रेंज वगैरह, वो तो स्पेशल घरों में होते हैं ना, जो इस तरह से हमारे घर जैसे जो घर है उनमें इस तरह के जो चूल्हे इस्तेमाल होते हैं, उनकी सफाई हमने किस तरह से करनी। तो ये देखिए जी, इस तरह से आप ब्रश की मदद से भी निकाल सकते हैं। अगर ये इस तरह से ना निकले तो आपने एक कंघा लेना है, जो पुराना कंघा हो, उसकी मदद से भी आप इसको इस तरह से निकाल सकते हैं। तो ये देखिए जी, इस तरह से आप इसको निकालें सारे जंग को, क्योंकि हम बार बार इसको वॉश करते हैं। अक्सर हम इसके ऊपर इस तरह से गीले बर्तन रख देते हैं, जिसकी वजह से ये इसको जंग लग जाता है। साथ ही साथ ये हमारे चूल्हा जो होता है हमारे ये सिंक के पास ही होते हैं, इसलिए गर्म इसके ऊपर अक्सर गीले बर्तनों की वजह से ये चीज़ आती है। तो ये देखिए इसके ऊपर कितना जंग लगा था। अभी मैं आपको सारा साफ करके ब्रश की मदद से भी साफ कर सकते हैं, इसको आप कंघे की मदद से भी साफ कर सकते हैं, क्योंकि आगे सर्दियाँ आने वाली है तो हर घर का ये मसला है। तो ये देखिए जी, इसके ऊपर जो लगे हुए होते अक्सर इसमें सुराख भी होते हैं, नहीं तो ये इस तरह से ये साइड वाली जगह जो होती है ना, ये जो इसमें टक लगे हुए, इसी से जो हमारी गैस है वो चूल्हे की, वो इसी से निकलती है। तो ये देखिए जी, इस तरह से अक्सर मेरी बहनों को ये नहीं पता होता, ऊपर से हम सफाई कर लेते हैं, लेकिन जो इसके बर्नर के नीचे होती है ना, आपको जंग निकाल कर दिखाया, तो इसकी हम सफाई नहीं करते। आज के बाद अगर आप इसी तरह से इसकी सफाई करेंगे तो आपको बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा। इस तरह से जी आपने ब्रश की मदद से तो चूल्हे को अंदर से साफ कर लेना। अगर आपका चूल्हा इस तरह से नहीं ब्रश की मदद से हो रहा तो आपने कंघे की मदद से भी कर सकते हैं। तो इसी तरह से जो इसकी ये साइड वाली चीज़ें है ना, इस तरह से आप उसको भी इसके ऊपर से इस तरह से, जिनका चूल्हा फिक्स है ना, वो इस तरह से इसके ऊपर से इसकी सफाई कर सकते हैं कंघे की मदद से, क्योंकि हाथ जाना बहुत मुश्किल होता है। तो इस तरह से आप करेंगे ना, तो इसके जो सारे पार्ट बंद है ना, वो आसानी से निकल जाएंगे। अगर ये ना खुले ना इस तरह से, तो आपने वो मोटी सुई ले लेनी, उसकी मदद से भी आप इसके पार्ट को खोल सकते हैं। तो ये देखें जी, इस तरह से आप अपने चूल्हे को साफ़ कर सकते हो। तो और मैं आपको ये वाला चूल्हा भी जलाकर दिखाती हूँ, ये भी चलाकर दिखाती हूँ। इसको मैंने सफाई की अच्छी तरीके से, इसकी ये अभी मैं आपको दिखाती हूँ। इसके अंदर इसी तरह से अभी जंग वगैरह है, इसका भी मैं आपको चूल्हा जलाकर दिखाती हूँ कितना इसमें फ़र्क है, और उसको भी हम जब साफ़ करेंगे तो वो भी मैं आपको जलाकर दिखा। तो ये देखें जी, अभी मैंने हाफ चूल्हा जो है वो खोला, उसका बटन, इसको मैं फुल खोल के आपको दिखाती हूँ। इस तरह से आप चलाएंगे तो सर्दियों में आपको बिल्कुल भी शिकायत नहीं होगी। इसी तरह से आपका चूल्हा तेज़ चलेगा और ना ही आपके सिलेंडर की गैस खत्म होगी, क्योंकि सिलेंडर पे भी हम यही चूल्हे इस्तेमाल करते हैं और गैस पे भी। ये देखें जी, इसको मैंने अभी सफाई नहीं की, तो इसका ये देखें जी, इसकी बहुत कम गैस आ रही। अभी उसको भी हम साफ़ करेंगे। तो इसी तरह से आप अपने चूल्हों को साफ़ कर सकते हैं। अभी मैं जो इसका जंग निकला है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, कितना ज़्यादा इसकी ट्रे में जंग है जो इसके अंदर बर्नर के अंदर था। एक कंघे की मदद से मैंने साफ कर लिया। इसी तरह से आपने ये वाली जो जगह है ना, इसके ऊपर अगर इस तरह से डस्ट वगैरह जमी हुई है, पानी के जंग लगा हुआ है, तो आप इस तरह से कंघे की मदद से इसको उतार सकते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त ये मैंने आपके लिए लेके आई हूँ आइडिया, क्योंकि सर्दियाँ आने वाली है। सर्दियों से पहले बल्कि सर्दियाँ तो आ ही गई है, सर्दियाँ आने से पहले आप अपने चूल्हे को इस तरह से साफ़ करेंगे तो आपको इस तरह से बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा। सारी सर्दियाँ आप परेशानी से
बच जाएंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ कितना मैंने इस चूल्हे के ऊपर से जंग निकाला। तो ये देखिए जी, ये इसके बर्नर में था कितना जंग था। तो ये देखिए कितना हमारी जो ट्रे है वो भी इसी तरह से पानी की वजह से जंग आलूद हो जाती है। तो ये देखिए इतना जंग इन बर्नर में से निकला है चूल्हे के। तो इस तरह से ये जब जहाँ पे इतना बर्नर में इतना जंग पड़ा होगा वहाँ से गैस कैसे आएगी। इसको आप साफ़ कर लेंगे तो उम्मीद है कि ये पूरा साल आपके लिए बहुत आसानी से गुजरेगा। अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आती है, क्योंकि मैंने सफाई की है उसकी में बहुत सारी वीडियो है, अगर आपको मेरी कोई भी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने प्यारों के साथ शेयर करें और फीडबैक ज़रूर दिया करें कि क्या आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। उम्मीद नेक्स्ट टिप जी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। इस तरह से जी सबसे पहले आपने लेना 1 चम्मच मीठा सोडे का, क्योंकि ये हर घर में होता है। इस तरह से हमारी कोशिश होती है, हम पहले भी आपको बताते हैं कि आपका 1 रुपया भी खर्च ना हो और हम आपको ऐसा हल बताएं आपकी मुश्किल का। तो ये देखिए जी दूसरी चीज़ वो भी वाइट विनीगर आपके घर में होता है। तो इस तरह से जी आपने उसका भी 1-2 चम्मच इसमें डाल देने। तो ये देखिए जी बड़ा ज़बरदस्त हम आपके लिए एक जादुई ये लिक्विड बनाकर तैयार कर रहे हैं। तो ये देखिए जी इसमें अब आपने डाल देना सर्फ डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरीके से इस तरह से मिक्स करना है, क्योंकि हम इसके साथ क्या करने जा रहे हैं अभी हम आपको दिखाते हैं किस जगह पे हम इसको इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि हमारे जो किचन की टाइल्स वगैरह होती है जितनी मर्ज़ी हम चाहें इसको हम साफ़ करें तो लेकिन ये साफ़ नहीं होती, इसको रोज़ाना साफ़ करनी पड़ती है। क्योंकि जो चूल्हे के पीछे वाली टाइलें होती है वो चमकनाहट की वजह से इस तरह से मैली हो जाती है। तो उसको हम किस तरह से साफ़ करेंगे। तो ये देखिए जी आपके सामने इस तरह से आपने एक स्पंज लेना, उसको आपने इस तरह से उसके ऊपर अप्लाई करना और इस तरह से आपने किचन की जो टाइलें हैं ना उसको आपने साफ़ करना। आप इसको डेली बेस पर भी कर सकते हैं, वीक में भी कर सकते हैं, आप चाहे तो 1 महीने के बाद भी इसको साफ़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान और बगैर 1 रुपया खर्च किए आपकी मुश्किल का हाल हमने आपको बताया। इस तरह से आप अपने घर को साफ और नीट एंड क्लीन कर सकते हैं। इसके ऊपर चाहे तो आप इस तरह से कोई भी कपड़ा ले लें, टॉवल ले लें, चाहे आप टी-शर्ट वगैरह ले लें, इस तरह से आप इसको साफ़ कर सकते हैं। तो ये देखिए जी कितनी माशाल्लाह इसकी शाइन है जो दोबारा इस तरह से होगी जैसे बिल्कुल हमने अभी नई टाइलें लगवाई है। उम्मीद है कि ये छोटी छोटी टिप हम आपके लिए लेके आते, बड़ी ज़बरदस्त होती है आपके लिए। अगर आपको पसंद आती है, रिज़ल्ट आपके सामने, तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने प्यारों के साथ शेयर करें और फीडबैक ज़रूर दिया करें। तो ये देखिए जी कितनी ज़बरदस्त है। अगर आपको पसंद आती है तो ज़रूर लाइक ज़रूर किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।